हिंदू धर्म बहुत सारे रीति रिवाजों और परंपराओं से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ प्रथाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वही कुछ प्रथाएं बहुत ज्यादा बुरी और रूढ़िवादी भी, जिन्हें टाइम के साथ साथ खत्म कर दिया गया, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह या फिर नियोग प्रथा। लेकिन एक प्रथा ऐसी भी है जिसकी शुरुआत तो भगवान की सेवा के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक प्रोस्टिट्यूशन में बदल गया। इतिहास में हम इसे देवदासी प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है भगवान की सेविकाएं। ये वो लड़कियां होती थी जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में करा दी जाती थी, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि भगवान की एक मूर्ति से। और अब इन लड़कियों को अपनी पूरी जिंदगी मंदिर के उन चार दीवारियों में बिताना पड़ता था। लेकिन आखिर ये भगवान की सेविकाएं एक प्रोस्टिट्यूट में कैसे बदल गई, यही हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब की शुरुआत होती है हिंदू माइथोलॉजी के ऋग्वेद से, जहां पहली बार उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराओं का जिक्र मिलता है, जो देवताओं के मनोरंजन के लिए डांस किया करती थी। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी देवदासी शब्द का जिक्र नहीं मिलता। इसके कुछ 100 सालों बाद चाणक्य के अर्थशास्त्र में मंदिर के अंदर नाचने वाली नर्तिकाओं का जिक्र मिलता है, जिन्हें गणिकाएं कहा जाता था। ये वो महिलाएं होती थी जो 64 कलाओं से निपुण होती थी, और लोग ऐसा मानते थे कि इनका नृत्य एक जरिया है भगवान तक पहुँचने का। लेकिन अभी भी इन्हें देवदासी नहीं कहा जाता था। देवदासी शब्द का इस्तेमाल पहली बार पल्लव डायनेस्टी में हुआ, जहाँ कांचीपुरम के राजाओं ने इन महिलाओं को देवराडियल के नाम से पुकारा, जिसका मतलब होता है देवता की दासी। अब 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु के अंदर चोल साम्राज्य का उदय हुआ, जहां सबसे महान राजा थे राजेंद्र चोल और राजराज चोल। इस समय को देवदासियों के लिए स्वर्णिम युग कहा जाता है। भला क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में इन देवदासियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला। उन्हें देवता की पत्नी कहा जाता था। उनके बिना मंदिरों में आरती शुरू नहीं होती थी, और ये देवदासियां समाज में एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होल्ड करती थी। कईयों के पास तो खुद की जमीनें तक थी। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में 400 से भी ज्यादा देवदासियां हुआ करती थी। उस टाइम के मंदिर इन देवदासियों को खाना प्रोवाइड करते थे। वहीं राजा इन देवदासियों को सुरक्षा प्रोवाइड करते थे, ताकि ये देवदासियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और अपना काम कर सके। तमिलनाडु और कर्नाटका में भरतनाट्यम के जरिए भगवान विष्णु की पूजा होती थी। वहीं महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य में भगवान शिव जी की पूजा होती थी, और ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में ओडिसी डांस के जरिए भगवान जगन्नाथ की पूजा होती थी। जिससे पता चलता है कि देवदासियों का कल्चर पूरे भारत में फैला हुआ था। बाद में जाकर कुछ देवदासियां राजा की सलाहकार और यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी बनी। जैसे 11वीं सदी में एक देवदासी जिनका नाम था आनंदवल्ली, जो चोल साम्राज्य के सबसे महान देवदासी में से एक थी। आगे चलकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान दे दी। चोल वंश के अलावा विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्ण देव राय जी को एक देवदासी से प्रेम हो गया, और बाद में जाकर उनकी शादी भी हुई। लेकिन आखिरकार समाज में इतना पावर और सम्मान होने के बाद भी ये देवदासियां प्रोस्टिट्यूशन की ओर क्यों बढ़ी? दरअसल इन सब की शुरुआत होती है चोल साम्राज्य और विजयनगर के पतन के साथ। मुस्लिम सुल्तानों ने पूरे भारत के कोने कोने में जाकर मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया। बीजापुर, अहमदनगर, तमिलनाडु, हर जगह के मंदिरों में लूटपाट की और उनके मंदिरों को तोड़ दिया। हजारों देवदासियां बेघर हो गई। मंदिरों से मिलने वाला राशन और राजाओं से मिलने वाली सुरक्षा दोनों खत्म हो गई, जिसके कारण इन देवदासियों को अपनी जीविका चलाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन की ओर जाना पड़ा। बहमनी के सुल्तानों ने इन देवदासियों के ऊपर भारी टैक्स लगाया, जिसको चुकाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं औरंगजेब ने इनके नाचने पर बैन लगा दिया। दिल्ली के सुल्तानों ने मंदिर से 50 देवदासियों को उठाकर बाजार में बेच दिया। वहीं बीजापुर के सुल्तान ने 300 से भी ज्यादा देवदासियों को जबरदस्ती अपने दरबार में नाचने को मजबूर किया। मुस्लिम सुल्तान, हिंदू राजा और यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारियों ने भी इन देवदासियों का शोषण किया। गरीब परिवारों को ये झूठा भरोसा दिया जाता था कि उनकी बेटी को देवता के सामने समर्पित करने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और परिवार की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। इन परिवारों को पैसा या जमीन का लालच देके इनकी बेटियों को मंदिरों में भेज दिया जाता था, जहां इनकी शादी मूर्तियों से करा दी जाती थी। ज्यादातर लड़कियां 8 से 10 साल की होती थी, और इतने कम उम्र में उनको भगवान की देवी या कहे दासी बना दी जाती थी, वो भी बिना उनके इजाजत के। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद वहां के ब्राह्मणों ने एक परंपरा शुरू की, जिसका नाम था पोट्टुकट्टू। ये परंपरा धीरे धीरे देवदासियों के शोषण का जरिया बन गई। इस परंपरा को आधार बनाकर ब्राह्मण देवदासियों से ये कहते थे कि तुम्हारी वर्जिनिटी पर सबसे पहला अधिकार मंदिर के पुजारी का है। इसके अलावा इन देवदासियों की वर्जिनिटी को नीलाम किया जाता था, और राज्य के सबसे अमीर लोग इन देवदासियों का बार बार शोषण करते थे। वहीं पुणे के ब्राह्मणों ने जोगनी प्रथा और मुरली प्रथा की शुरुआत की, जिसमें देवदासियों से कहा जाता था कि तुम्हारा शरीर देवता का एक प्रसाद है। अब इस पूरे कहानी में अंग्रेजों की एंट्री होती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस भारत के साउथ इंडिया में बढ़ा, तो उन्होंने मंदिर प्रशासन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इन अंग्रेजों ने देवदासी की प्रथा को टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर बंद कर दिया। मंदिरों से जो थोड़ा बहुत अनाज इन देवदासियों को मिलता था,
वो भी इन अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी में इन अंग्रेजों ने एंटी नाच आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद था मंदिर और सार्वजनिक जगहों पे इन देवदासियों के डांस को अश्लील बता करके बैन करना। इस आंदोलन का समाज में दो तरीके से प्रभाव पड़ा। पहला, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे ट्रेडिशनल डांस अपने विलुप्त होने की कगार पे आ गए। वो देवदासियां जिनका समाज में सम्मान था, अब उन्हें सिर्फ एक वेश्या के रूप में देखा जाने लगा। वहीं दूसरा प्रभाव थोड़ा सा पॉजिटिव था। इस आंदोलन से देवदासी की प्रथा धीरे धीरे कम होने लगी और मंदिरों में इन महिलाओं पे होने वाला शोषण भी खत्म होने लगा। आखिरकार इन देवदासियों के अधिकारों की बात होने लगी और यही कारण था कि इस एंटी नाच आंदोलन को बाद में जाकर हमारे भारत के समाज सुधारकों ने भी ज्वाइन किया, जिनमें से एक थी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जिन्होंने इस एंटी नाच आंदोलन को देवदासियों के अधिकारों के आंदोलन में बदल दिया। धीरे धीरे पूरा इतिहास इन देवदासियों की कहानियों का गवाह बना। 9 साल की कलम्मा, जिनको मंदिर में देवदासी बनने के लिए भेज दिया गया। शशिमणि देवी, जो जगन्नाथ मंदिर की आखिरी देवदासी थी, जिनका निधन 2015 में हो गया। सीताव्या ज्योति, जिनको सिर्फ 7 साल की उम्र में देवदासी बना दिया गया और 17 की उम्र में उनके 3 बच्चे हो चुके थे। आखिरकार वो इस देवदासी के दलदल से बाहर निकलने में सफल हुई और आगे चल के उन्होंने इस देवदासी प्रथा को खत्म करने की ठान ली। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और एक एक करके 4000 से भी ज्यादा देवदासियों को इस प्रथा से बाहर निकाला। उनके हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान दिया, वर्कशॉप और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए ताकि इन देवदासियों को आर्थिक मदद मिल सके। आखिरकार 2018 में जाके इनको पद्मश्री से नवाजा गया। 1947 में जाके मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत देवदासी की प्रथा को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके अलावा इन देवदासियों को एक लीगल अधिकार दिया गया दोबारा शादी करने का।